राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। तो आज हमने स्टार्ट करना है वेक्टर्स चैप्टर के हम एमसीक्यूज करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो, आपको ये पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये वही होते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1। अब आपको कॉस स्क्वायर का क्या बनाना है? साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब एक 1 के साथ एक 1 तो कैंसिल हो गया और 1 प्लस 1 हो गया 2। ये तीनों वैल्यूज उधर जाके हो गई प्लस की। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो डी पार्ट है आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ लैम्डा आपको फाइंड करनी है फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर्स आपको पैरेलल दिए होते हैं तो क्या होता है कि उनकी रेशो सेम होती है। तो देखो, 3/2 शुड बी इक्वल टू 6/-4 इक्वल्स टू 1/लैम्डा। इसको कट करोगे ये भी 3/2 हो जाएगा, किसी भी एक वैल्यू के इक्वेट कर दो। 3/2 इज इक्वल टू 1/लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/3। तो ए पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो आपको एरिया फाइंड करना है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसको फाइंड कर लेते हैं। देखो, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट मेथड से। आई जे के 2 माइनस 3 2 2 3 1, ये आ गया। आई माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस जे 2 माइनस 4 प्लस का के 6 प्लस 6, ये आ गया आपका माइनस का 9 आई प्लस का 2 जे प्लस का 12 के। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 81 प्लस 4 प्लस 144, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 229। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था आपका? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू हाफ, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है 229 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। डी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, ए डॉट बी दिया हुआ है। आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो देखो, अगर ए डॉट बी दिया है तो इसका मतलब है कॉस थीटा का फॉर्मूला तो लगना ही है। तो देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आ गया आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी है 12 बाय 10 इंटू 2, 2 6 इज द 12, ये आ गया आपका 2 3 इज द 2 5 इज द 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू अगर 3/5 है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तो साइन थीटा आपका आ जाएगा 4/5। अब साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। साइन थीटा होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है। ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता है। 5 2 ज़ा 10 और ये बन गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो आ गया आपका 16 आंसर। डी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। A vector of magnitude 7 units parallel to resultant of vectors this and this। अब रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करते हो? रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको a प्लस बी चाहिए होता है। 2i माइनस 3j माइनस 2k प्लस माइनस i प्लस 2j प्लस k। तो ये आ गया आपका i माइनस j माइनस का k। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आपका। यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। यूनिट, इसको हम सी नाम दे देते हैं। तो सी कैप फाइंड करना है आपको। तो सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। सी वेक्टर है आपका i माइनस जे माइनस के बाय स्क्वायर रूट 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये आ गया आपका i जे माइनस के बाय स्क्वायर रूट 3। पर आपको चाहिए कितने? 7 यूनिट्स का। तो 7 यूनिट्स का बनाना है तो 7 से कर लो मल्टीप्लाई। 7/√3 i माइनस जे माइनस के। तो इसका भी आ गया आपका डी पार्ट आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया फाइंड करना आपको दे रही है। एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर अलोंग दिस एंड दिस। डायगोनल दिए हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2 फाइंड करते हैं। i j k 8 6 0 3 4 माइनस 12। तो ये आ जाएगा आपका i माइनस का 72 माइनस j माइनस का 96 प्लस के 32 माइनस 18। ये आ गया आपका 7 माइनस का 72 i एक बार चेक कर लें कोई मिस्टेक। यहाँ पर माइनस का साइन था तो यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ मिस्टेक हो गई। अब के को कैंसिल करोगे 32 प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 72i प्लस का ही 96j प्लस के 50k। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। d1 क्रॉस d2, वो आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 72 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका स्क्वायर रूट 72 का स्क्वायर हो गया आपका 5184 9216 2500। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16900 दैट इज इक्वल टू 130। आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 130। तो कैंसिल करोगे 65। ए पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब इन्होंने बोला है कि ए क्रॉस बी 0 है। अगर ए डॉट बी 0 हो तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर ए क्रॉस बी 0 हो तो वेक्टर्स पैरेलल या कोलिनियर होते हैं। तो कोलिनियर के लिए क्या करना होता है? आपको इनकी रेशो को इक्वल करना होता है। बिकॉज
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रेशो क्या होएगी, इक्वल 2/m 3/n माइनस 5/12। एक बार इन दोनों मेंबर्स को सॉल्व कर लो, फिर इनको सॉल्व कर लेना। 2/m इज इक्वल टू माइनस 5/12। 24 इज इक्वल टू -5m। 24 बाय -5 इज इक्वल टू m। ये तो आ गई m की वैल्यू। ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करोगे तो n आ जाएगा, -5/12। 36 इज इक्वल टू -5n। 36 बाय -5 इज इक्वल टू n। तो ये आ गया आपका m और n की वैल्यूज। आपका आ गया आंसर ए पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, if a vector is magnitude of a vector is this and b vector is 4 and the angle between this is 120। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है 4 है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, 4a + 3b को फाइंड करना है आपको। तो देखो आपको 4a + 3b फाइंड करना है। इसके लिए पहले a डॉट b फाइंड कर लें। उसके लिए आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू a डॉट b बाय 3 इंटू 4। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले तो नेगेटिव आएगा, 180 माइनस 60 करोगे 60 आ जाएगा। 1/2 होती है ए डॉट बी बाय 3 क्रॉस 4, 2 2 ज़ा 4। तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई आपकी -6। अब आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। देखो डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब है ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे फिर, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेम वैसे ही जैसे पहले करते हो। तो ये आ जाएगा 16 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब ए डॉट ए आएगा तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही 4 × 3 12 ए डॉट बी प्लस 3 × 4 12 बी डॉट ए लिखो, ए डॉट बी लिखो, एक ही बात है, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ही होता है। प्लस 3 3 ज़ा 9 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। वैल्यूज डाल देते हैं, 16 ए का स्क्वायर, 16 × 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 × 12 24 × ए बी। ए डॉट बी की वैल्यू आई है -6 प्लस 9 इंटू बी की स्क्वायर मतलब 16। ये आ गया 144 प्लस माइनस का 144 प्लस का 144, ये कैंसिल हो गया 144। अब ये स्क्वायर था, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट होएगा तो वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये आ गया आपका डी पार्ट आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, ए दिया है, बी दिया है, क्रॉस दिया है, डॉट फाइंड करना है। तो सेम क्रॉस दिया है तो क्रॉस का फॉर्मूला लगा लो। क्रॉस में क्रॉस का फॉर्मूला दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आ गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी 8 है, ए बी 2 × 5, 2 4 ज़ा 8 दैट इज 4/5। अगर साइन की वैल्यू 4/5 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 3/5 बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब कॉस थीटा पता है तो आप ए डॉट बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ए
डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा है 3/5 ए डॉट बी बाय 2 क्रॉस 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 6। डी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है आपको, देन आपको वैल्यू एंगल निकालना है ए डॉट बी का। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, डॉट भी दिया है मतलब, तो कॉस थीटा, फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये बन गया आपका, देखो अगर यहाँ से आप इस, चलो इसकी वैल्यू डाल लो फिर, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू दी है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कट गया तो आपके पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 पर। तो आपका सी पार्ट आ गया आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपको क्रॉस प्रोडक्ट फिर से 0 दिया हुआ है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए इसका मतलब है लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो आप लिखोगे बिकॉज 2i + 6j + 27k क्रॉस i - pj + qk इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2/1, तो इनकी रेशो इक्वल होएगी। 6 - p इज इक्वल टू 27/q। तो देखो पहले इसको इससे सॉल्व कर लो फिर लास्ट वाले से। 2 इज इक्वल टू 6/-p, तो -p इज इक्वल टू 6/2, 2 3 इज 12, p की वैल्यू आ गई -3। अब सेकंड और सॉरी फर्स्ट और थर्ड मेंबर को सॉल्व कर लो। 2 इज इक्वल टू 27/q, q इज इक्वल टू 27/2, तो आपका बी पार्ट आ गया आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। If the angle between this and this is π/3, then the value of A is। अब इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है आपको, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है A की। तो देखो कैसे करना है एंगल फाइंड करने के लिए फिर से कॉस थीटा का फॉर्मूला ही लगेगा आपका। सॉल्यूशन कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब इसको ए वेक्टर लेट कर लो, इसको बी वेक्टर लेट कर लो। तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, कॉस π/3 लिख लो, एंगल भी दिया ही हुआ है, i + k डॉट i + j + ak बाय √1² + 1² √1² + 1² + a², इनका मैग्नीट्यूड। कॉस π/3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, दैट इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट कर लो, 1 + a बाय √2 √2 + a², ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा √2 2 = 4 + 2a², क्रॉस मल्टीप्लाई √4 + 2a² इज इक्वल टू 2 + 2a, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास आ जाएगा 4 + 2a² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये बन गया आपका। अब इनको 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, आपके पास देखो ये 2a² इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2a² + 8a इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर 2a कॉमन,
ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू इधर 0 और माइनस का 4। तो ये आपका बी पार्ट आ गया आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, आपको u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और w दिया हुआ है। आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है अगर w इज इक्वल टू एक्स यू प्लस वाई वी हो तो w वेक्टर इज इक्वल टू एक्स यू वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर। w की वैल्यू है 4i प्लस 3j इज इक्वल टू एक्स इंटू यू की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस वाई इंटू वी की वैल्यू है माइनस का 2i प्लस j। 4i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस 2xj माइनस 2yi प्लस yj। 4i प्लस 3j इज इक्वल टू x माइनस 2yi प्लस 2x प्लस yj। इन दोनों में से y कॉमन, इन दोनों में से i कॉमन और इन दोनों में से j कॉमन। कंपेयर कर लो अब। कंपेयरिंग i के साथ i का कंपोनेंट, j के साथ j का, तो आपके पास आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4y इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस का 5, y इज इक्वल टू -1। अब देखो y की वैल्यू -1 सिर्फ एक ऑप्शन में ही है, तो बी पार्ट आ गया आंसर। अगर आपको अच्छी तरह से वेरीफाई करना है तो y की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में डाल देना, तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो पहले इनका सम फाइंड करना है। a प्लस बी, ए वेक्टर है आपका 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस j माइनस 7k। सम आ जाएगा आपका 4i प्लस 3j माइनस का 12k। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसको सी लेट कर लो। सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ये आ जाएगा आपका 4i प्लस 3j माइनस का 12k बाय स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 4i प्लस 3j माइनस का 12k बाय रूट 16 प्लस 9 प्लस 144। तो ये बन गया आपका 4i प्लस 3j माइनस का 12k बाय स्क्वायर रूट 169, दैट इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस का 12k बाय 13। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are the vectors this and this। अब देखो पीछे जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला सम हमने किया था उसमें तो डायगोनल गिवन थे, और अगर डायगोनल गिवन होते हैं तो आपके पास फॉर्मूला लगता है हाफ इंटू ए क्रॉस बी। लेकिन अब यहाँ पर आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन है, तो फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है आपका ए क्रॉस बी। बस साइड गिवन हो तो सीधा ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं फिर। आई जे के 2 2 3 -3 -2 1। आई 2 प्लस 6 माइनस जे 2 प्लस 9 प्लस के
-4 प्लस 6, 8i माइनस 11j प्लस का 2k। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अब आपको। स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 11 का प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 64 प्लस 121 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 189। जब इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 3 स्क्वायर रूट 21 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना है, तो पहले क्या करते हैं, बी क्रॉस सी फाइंड करके रख लेते हैं। बी क्रॉस सी आई जे के -1 2 1 3 1 2, ये आ गया आपका आई। 4 -1 माइनस जे माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का के -1 -6, 3i प्लस 5j माइनस का 7k। अब आपको फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। ए की वैल्यू है 2i प्लस जे प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट विद 3i प्लस 5j माइनस का 7k। ये आ गया आपका 6 प्लस 5 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू माइनस का 10। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। देखो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये तो है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर बी ऑन ए आए तो नीचे ए आएगा, बाकी सेम है। तो अब ए हमने इसको लेट कर लिया, बी इसको लेट कर लिया, तो अब ये आ जाएगा आपका 2i माइनस जे प्लस के डॉट आई माइनस 2j प्लस 2k बाय स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये आ गया आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट 9, 6 बाय 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 यूनिट्स आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वैल्यूज ऑफ डेल्टा आर वेक्टर्स ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो बिकॉज ए एंड बी आर perpendicular, therefore a dot b will be equal to 0, that is 2i plus lambda j plus k I minus 2j plus 3k is equal to 0. 2 minus 2 lambda plus 3 is equal to 0. 5 minus 2 lambda is equal to 0. 5 is equal to 2 lambda, lambda is equal to 5 by 2. तो ये आ गया आपका आंसर। Let us move to question number 19. Find the vector of magnitude 5 units in the direction opposite to this vector. अब देखो डायरेक्शन ऑपोजिट अगर निकालनी हो किसी वेक्टर की तो उसमें क्या करना होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट टू 2i plus 3j minus 6k will be equal to minus 2i plus माइनस का 3j प्लस का 6k। साइन सारे ऑपोजिट कर दो। अब इनका यूनिट वेक्टर पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं कोई ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इज ए कैप फाइंड करना है, दैट विल बी इक्वल टू ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
दैट इज इक्वल टू -2i माइनस 3j प्लस का 6k बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये आ गया आपका माइनस का 2i माइनस का 3j प्लस का 6k बाय स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36। तो ये आ गया माइनस का 2i माइनस का 3j प्लस 6k बाय 7 आ जाएगा, क्योंकि ये 49 बना तो ये 7। अब आपको 5 यूनिट का वेक्टर निकालना है, तो इसको 5 से कर दो मल्टीप्लाई। 2i माइनस 3j प्लस का 6k, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन PQ वेयर P एंड Q हैव कोऑर्डिनेट्स दिस। तो आपको पहले PQ वेक्टर फाइंड करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, Q माइनस P करते रहोगे। तो 3 माइनस 5i प्लस 3 माइनस 0j प्लस 2 माइनस 8k। तो ये आ गया आपका माइनस का 2i प्लस का 3j माइनस का 6k। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है PQ का कैप, दैट इज इक्वल टू PQ वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, दैट इज इक्वल टू PQ वेक्टर है माइनस का 2i प्लस का 3j माइनस का 6k बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये बन गया माइनस 2i प्लस का 3j माइनस का 6k बाय 7। तो ये और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम से ही हो गए थे, तो ये हो गया आपका आंसर। आज के लिए इतना ही। ये हो गए आपके वेक्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही MCQ में पूछे जाते हैं किसी भी बोर्ड में हो। ठीक है, तो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।